इस समय चर्चा किसी चीज़ की है तो वह है E20। E20 आखिर है क्या, जो सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप, फिर सौरभ जोशी, उसके बाद केजरीवाल जैसे लोगों ने इस पर सवाल उठाया है। तो आइए जानते हैं E20 क्या है। सबसे पहले समझिए कि E20 कोई कंपनी नहीं है। E20 का मतलब होता है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया गया है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसे गन्ने के शीरे, गन्ने के रस, मक्का, टूटे चावल, कुछ अन्य कृषि स्रोतों से बनाया जाता है। सरकार का कहना है इससे पेट्रोलियम आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों की अतिरिक्त बाजार मिलेगा। यानी E20 केवल एक ईंधन का मिश्रण है, कोई अलग पेट्रोल नहीं है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत लंबे समय से अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। हर वर्ष अरबों डॉलर का कच्चा तेल आयात करने के कारण सरकार ने वैकल्पिक ईंधन पर काम शुरू किया। इसी सोच के साथ वर्ष 2003 में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम शुरू हुआ। धीरे धीरे E5, E10 लागू किया गया। बाद में नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय ने E20 के लिए रोड मैप तैयार किया। कई वर्षों तक परीक्षण, वाहन कंपनियों से परामर्श और चरणबद्ध तैयारी के बाद E20 को देश भर में लागू किया गया। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि E20 से कई लाभ हैं। विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तीसरा, गन्ना और मक्का जैसे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकती है। चौथा, एथेनॉल मिश्रण से कुछ प्रकार के प्रदूषण कम हो सकते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि वाहन उद्योग के साथ मिलकर E20 अनुकूल इंजन विकसित किए गए हैं और नई गाड़ियों को उसी के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। विवाद क्या है? अब बात करते हैं कि उस हिस्से की जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहला मुद्दा है माइलेज। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ वाहनों में माइलेज कम हो सकती है। हालांकि वास्तविक प्रभाव वाहन के मॉडल और इंजन पर निर्भर करता है। दूसरा मुद्दा है पुराने वाहन। कई पुराने वाहन E20 के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, इसलिए वाहन निर्माता कंपनियां अपने मॉडल के अनुसार सलाह देती हैं। खेती और पानी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और मक्का जैसी फसलों का उपयोग बढ़ेगा, तो जल उपयोग और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। चौथा मुद्दा है उपभोक्ताओं का मानना है कि उन्हें ईंधन के विकल्प और वाहन अनुकूलता के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए थी। इन मुद्दों पर बहस जारी है। अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। क्या किसी एक कंपनी को ठेका मिला है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। कई लोग पूछते हैं कि E20 का ठेका किस कंपनी को मिला है। सच्चाई यह है कि E20 किसी एक कंपनी की परियोजना नहीं है। यह भारत सरकार की एथेनॉल मिश्रण नीति है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जैसी सरकारी तेल कंपनियां अनेक एथेनॉल उत्पादकों जैसे चीनी मिलों, डिस्टिलरी से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एथेनॉल खरीदती हैं। इसलिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरे देश के E20 का कोई एक राष्ट्रीय ठेका किसी एक कंपनी को नहीं दिया गया। तो दोस्तों, E20 को लेकर बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन हमें किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले तथ्य देखने चाहिए। E20 एक ईंधन नीति है, कोई कंपनी नहीं। इसके समर्थक इसे ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण के लिए लाभकारी बताते हैं। इसके आलोचक माइलेज, पुराने वाहन, जल उपयोग और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चिंता जताते हैं। आने वाले वर्षों में वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन उपभोक्ताओं के अनुभव, वैज्ञानिक अध्ययनों और सरकारी आंकड़ों के आधार पर अधिक स्पष्ट होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।